नमस्कार। माइक्रोबायोटा थ्योरी के जनक श्री प्रभात रंजन सरकार के अनुसार माइक्रोबायोटा दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव माइक्रोबायोटा और नेगेटिव माइक्रोबायोटा, अर्थात धनात्मक अनुजीवत और ऋणात्मक अनुजीवत। बंधुओं, मैं पिछले वीडियो में धनात्मक अनुजीवत के जो 7 प्रकार हैं उनके 3 प्रकार के बारे में व्याख्या किया था, यक्ष, किन्नर और गंधर्व। आज मैं व्याख्या करूंगा विद्याधर के बारे में। तो बंधुओं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ आइकन बेल को भी दबा दें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचे। तो यह जो विद्याधर देवजोनी है, विद्याधर जो माइक्रोबायोटा है, यह क्या है? एक्चुअली कुछ ऐसे उच्च कोटि के साधक होते हैं जो साधना करके उन्होंने सभी बंधनों से मुक्त हो गया, बहुत उच्च शिखर तक पहुंच गया, लेकिन परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त करने से पहले वह जो है मन में ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से परम पुरुष को प्राप्त करना चाहा या अनुभव करना चाहा या समझने की कोशिश किया। या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने गुरु अर्थात इष्ट से मांग बैठते हैं कि मुझे इतना ज्ञान दो, इतना बुद्धि दो कि मैं अपने ज्ञान और बुद्धि के बदौलत आपके अस्तित्व को लोगों को मनवा सकूं। तो इस तरह के साधक को ज्ञान मिल जाता है और उस ज्ञान के बदौलत बहुत सारे सत्कार्य करते हैं, लोगों को सतपथ कर निर्देशन करते हैं, सत्य के रास्ते पर लाते हैं, परम पुरुष के अस्तित्व को प्रचार प्रसार करते हैं। मगर इस दरमियान ज्ञान को सर्वोपरि मानने लगते हैं, सर्वोच्च स्थान देना चाहिए परम पुरुष को, अपने इष्ट को, लेकिन भूलवश ज्ञान को सर्वोच्च स्थान देने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में मृत्यु हो जाती है तो क्षिति तत्व और अपतत्व तो विलीन हो जाता है, किंतु आकाश, वायु और तेजस तत्व के संगठन से उनका जो ज्ञान है उस संस्कार के चलते जो जोनि प्राप्त होता है वह जोनि विद्याधर कहलाता है, विद्याधर देवजोनि। अर्थात जो विद्याधर है इसके संस्कार, इसके गुण बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत उच्च है, लेकिन परम पुरुष के प्रति समर्पण नहीं रहने के कारण उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए जो जोनि प्राप्त हुआ वह विद्याधर देवजोनि है। तो यह विद्याधर देवजोनि पॉजिटिव माइक्रोबायोटा एक प्रकार का, जो यक्ष, किन्नर और गंधर्व से ज़्यादा सूक्ष्म, ज़्यादा उच्च है। तो इस तरह के देवजोनि प्राप्त करने के बाद उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुनः मानव देह धारण करना पड़ता है। एक्चुअली बड़ा ही भयावह है, बहुत लंबे समय तक इस देवजोनि में रहना पड़ता है। लेकिन यह देवजोनि चूँकि इसके संस्कार अच्छे हैं इसलिए मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
और यह जो मानसिक सोच है, इसका मानसिक भाव जो है बड़ी सुंदर होता है, बहुत उच्च होता है। इसलिए विद्याधर कुरूप रहने के बावजूद अगर कुरूप भी है तो भी इसकी भावनाएं सुंदर है, इसलिए सुंदर, इसका सौंदर्य अच्छा होता है। इसलिए कभी कभी लोग उपमा देते हैं, कैसा सुंदर, विद्याधर की तरह सुंदर। मैंने देखने में शक्ल सूरत से तो कुरूप है, लेकिन यह विद्याधर है, माने मन भावना से भीतर से बड़ा सुंदर है। तो अब सवाल उठता है कि यह विद्याधर जो देवजोनी है, ये मनुष्यों को सहायता कैसे करता है? तो जो लोग ज्ञान अर्जन में लगे हुए हैं, पूरा मनोयोग से, पूरा हृदय से अध्ययनरत हैं, यह विद्याधर उन्हें सहायता करता है। विद्याधर विद्या अध्ययन में मनोयोग से लगे हुए व्यक्तियों को पर कृपा करके उनकी जो विद्या लब्धि, जो क्षमता है, उसको बढ़ा देता है। और यह खासकर कब होता है? जब एक विद्यार्थी बिल्कुल निर्जन जगह पे, बिल्कुल शांत निरामय वातावरण में अध्ययन करता है, उस समय यह विद्याधर देवजोनी उसके पास पहुंच जाते हैं और उन पर कृपा के बरसात करते हैं। उनकी कृपा से उनका जो अध्ययन क्षमता है वो बढ़ जाता है। इसलिए बड़ी ये प्रचलित बात है प्राचीन काल से कि ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन किया हुआ विषय लंबे समय तक याद रहता है और समझ भी जल्दी आता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त 12 बजे रात्रि, मध्य रात्रि से लेकर के सुबह सूर्योदय से पहले तक ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। ये जो इस समय में जो वातावरण है बिल्कुल शांत रहता है, गंभीर रहता है, सुंदर रहता है और प्रदूषण रहित होता है। तो इस तरह के प्रदूषण रहित, सुंदर, शांत, सौम्य वातावरण में ये जो विद्याधर देवजोनी है ये विचरण करते रहते हैं। और इस टाइम में जो विद्यार्थी अध्ययन करता है उसको बहुत लाभ होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में या मध्य रात्रि के बाद अध्ययन करने की जो बात कही गई, इसके पीछे कारण यही है। कभी कभी आप सब अनुभव किए होंगे परीक्षा के टाइम में, जब मध्य रात्रि के बाद याद करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अचानक मन में एक प्रेरणा जगती है, भावना आता है, करिए इस सवाल को पढ़ लेते हैं, ज़्यादा संभावना है कि परीक्षा में आएगा। और जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो देखते हैं कि लड़ गया। तो ऐसा विद्याधर देवजोनी का कमाल है। तो जो ज्ञान अर्जन करते हैं प्राय ईमानदारी से, दिल से, जो अपना बुद्धि, अपनी विवेक, अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें विद्याधर जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा है, इससे सहायता लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। शाम में जल्दी सो जाएं और मध्य रात्रि के बाद जाग जाएं और अध्ययन करें। प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल जो भीड़ भाड़ वाले गांव हैं, शहर, उससे दूर प्रकृति के गोद में, जंगल में हुआ करता था। उसके पीछे कंसेप्ट यही है, क्योंकि जो जंगल का वातावरण होता है बड़ा शांत होता है, सौम्य होता है, वहाँ पर प्रदूषण रहित होता है। वैसे जगह पर
जब ज्ञान अर्जन किया जाता है तो ये जो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा है विद्याधर, वहाँ पर बहुतायत संख्या में होते हैं और विद्यार्थियों को सहायता करते हैं। अब विद्याधर माइक्रोबायोटा की कृपा जिस पर हो जाती है उसके अंदर जो विद्या का जो गुण है वो डेवलप हो जाता है। विद्या का गुण क्या है? विद्या ददाति विनयम, विनयात ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धन मापनोति, धनार धर्म ततो सुखम। अर्थात जो सच्चा विद्यार्थी होगा, सच्चा जो ज्ञानी होता है, उसमें विनय होता है, माने विनम्रता होता है। अब विनम्रता से इज्जत मान सम्मान बढ़ता है और इज्जत और मान सम्मान से धन की प्राप्त होती है और धन से ज्ञानी जन धर्म करते हैं और धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो सच्चा विद्यार्थी का, सच्चा ज्ञानी का यही पहचान है। बंधुओं, अफसोस की बात है कि आधुनिक युग में जो हमारे विद्यालय हैं वैसे जगह पर अवस्थित है जहाँ पे सभी तरह के प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भीड़ भाड़। दिन में तो शांति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, रात में भी शांति नहीं रहती है। वैसे जगह पे आज विद्यालय अवस्थित हैं। इसलिए आज के विद्यार्थियों में विद्या है ही नहीं, आज के विद्यार्थियों में विनम्रता है ही नहीं। जितना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर उतना ही ज़्यादा उच्छृंखलता है, चंचलता है, वो चिड़चिड़ा होते हैं, टेंशन। तो विद्या का जो मूल रहस्य है, जो हमारे शास्त्रों में विद्वान जनों ने, ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया है, उसको पूरा करने के लिए एक तो विद्यालय वैसे जगह पर अवस्थित होना चाहिए जहाँ पर वातावरण शांत है, प्रदूषण रहित है। विद्यार्थियों का जो आवास है, हॉस्टल, वैसे जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर का वातावरण निरामय है, प्रकृति की सुंदर वातावरण है। वहाँ पे वैसे जगह पर विद्यार्थी जब अध्ययन करेंगे तो ये जो विद्याधर माइक्रोबायोटा है उनको सहायता करेगा। वो ज्ञानी बनेंगे, महान बनेंगे, विनम्र बनेंगे, धार्मिक बनेंगे। फलस्वरूप उनके अंदर गरीबी नहीं होगी, कर्मठ होंगे, पराश्रयी परावलंबी नहीं रहेंगे। आज विद्यार्थी अध्ययन करता है ये सोच करके कि हम नौकरी करेंगे, स्वावलंबन की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो जहाँ स्वावलंबन की शिक्षा होगी वहाँ पर विद्याधर माइक्रोबायोटा सहायता करेगा। बंधुओं, तो मुझसे किसी ने सवाल किया था कि कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए, कुशाग्र हो जाए। तो सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करें, शांत वातावरण में अध्ययन करें, प्रदूषण रहित वातावरण में अध्ययन करें। निश्चय ही विद्याधर जो माइक्रोबायोटा है वो आपको, उससे आपको सानिध्य लाभ होगा, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, विवेक जगेगा और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा
कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जो माइक्रोबायोटा का 5वां है प्रकृति लीन, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।